कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती, ब्रह्मा बाबा के नाम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के बाद आने वाली ये महान आत्मा का नाम जब हमें सुनाई पड़ता है तो हमारे जीवन में खुशी प्रेम के रोमांच जाग उठते हैं। ऐसी है हमारी माँ जगदम्बा सरस्वती। तो अब जब ये लास्ट समय चल रहा है, इस अंतिम वेला में हम जानते हैं कि इस महान आत्मा के दिव्य गुणों की क्या महानता है।
हमारे बड़े दादियों ने, महान आत्माओं ने उनके बारे में क्या क्या लिखा है, हम शुरुआत करते हैं वहीं से। दादी प्रकाश मणि जी उनके बारे में लिखती है, सारा संसार जिसे कामधेनु, आधा, आदि शक्ति, सरस्वती और अन्य अनगिनत नामों से पुकारता है और एक झलक पाने के लिए वर्षों तप, जप, भक्ति और आराधना करता है। कितनी आश्चर्यचकित और आनंदित करने वाली बात है कि वही सरस्वती माँ साक्षात रूप में इस धरती पर चली तथा अपने कमल हस्तों से हजारों वत्सों को थपथपाया, दृष्टि द्वारा स्नेह और योग के प्रकंपन दिए, ज्ञान युक्त मधुर बोल से अनेक उनके आत्मन को सींचा, शिशुवत पाला पोषा और सर्व शक्तियों का चुग्गा देकर आध्यात्मिक कर्म क्षेत्र पर सफल होना सिखाया। सृष्टि रंगमंच के सर्वोच्च पाटधारी परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा के बाद जगदम्बा सरस्वती का पाठ अपने तरीके से सर्व महान है। वे ही आदि मानवी और आदि देवी है। भक्ति मार्ग में उन्हें पुस्तक धारिणी के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि वे ही तो भाग्य की लकीर खींचने वाली भाग्य विधात्री तथा सर्व आध्यात्मिक शक्तियों की अधिष्ठात्री है। अनेक लोग विकारों से तपते हुए, भोगों में जलते हुए, बदलना चाहते हुए भी बदलने में स्वयं को असमर्थ समझते हुए जब उनकी दृष्टि के दायरे में आ जाते थे तो चमत्कारी रीति से परिवर्तित हो जाते थे और उनका आत्मन बोल उठता था। पवित्रता की ऐसी शीतलता, निर्विकारी जीवन का ऐसा आनंद, शुद्ध विचारों की ऐसी स्थिति, अहो हम धन्य हो गए। ओ माँ, हमें शरण में ले लो, हमारा सारा जीवन धन्य धन्य कर दो। वे ज्ञान, योग, धारणा, पवित्रता की साक्षात देवी थी। विपरीत परिस्थितियों में सदा अभय और पर्वत समान अडोल थी। उनकी अभय अवस्था के यादगार के रूप में ही उन्हें सिंह वाहिनी दिखाया गया है। यज्ञ दुर्ग की रक्षा करने वाली वे ही माँ दुर्गा थी। वे ही स्मृति धर थी। प्यारे बाबा के एक महावाक्य के अनेक राज खोल देने वाली राजयुक्त थी। चातक पक्षी समान ज्ञान सागर की एक एक ज्ञान बूंद की अनुरागी थी। ईश्वरीय ज्ञान कक्षा में बच्चों के मुखमंडल देखने के अलावा वे संसार के हर दृश्य से उपराम थी। वे चलती फिरती दिव्य परी थी, जिनका तन प्रकाश की रश्मियां प्रवाहित करता था और मन सदा अर्श निवासी प्यारे शिव बाबा की ही मधुर स्मृति में समाया रहता था। जादू की छड़ी की तरह उनकी करुणा दृष्टि जिस पर पड़ जाती, वह जन्म जन्म की तपन, थकान और अज्ञान से मुक्ति पा जाता था। प्रेम और ममता की मूरत होते भी वे सदा न्यारी थी। जब वे चलती थी तो लगता था कि प्रकृति का कण कण उनकी चरण रच लेने को आतुर है। रत्नागर के सर्व गुण रत्नों से सजी हुई वह प्रथम नारी रतन थी। त्रिलोक्य प्रभु वंदे मातरम का नारा उन्हीं के प्रति अभिनंदन था। वे ही आदि योगिनी, आदि तपस्विनी, अविनाशी खंड भारत की शान थी, प्रभु की पहचान थी, दिव्य गुणों की खान थी, भवसागर पार करने वाली दिव्य नाव थी। हर ज्ञान सूत ज्ञान सुता के लिए मंजिल और ठाव थी। जिसने उनको देखा सब कुछ देखा, उनके मात्र रूप में पाया तो मानो सब कुछ पाया। वन वन की काठी में चंदन सम खुशबू भरने वाली योगाग्नि में तपाकर संस्कारों को
उज्जवल करने वाली, ज्ञान लोरी सुनाकर दिव्य पोषण करने वाली वे प्रथम शीतला माँ थी। ज्वाला माँ, अन्नपूर्णा माँ और संतोषी माँ थी। उनके योग प्रकाश में देहाभिमान की कलिमा मिट जाती थी। उन्हें देखते ही आध्यात्मिक चेतना जाग उठती थी। कितनी महिमा करे, कितना वर्णन करे। जैसे परमात्मा की महिमा में कहा गया है, 7 समंदर की मसी, इस प्रकार परमात्मा की प्रथम रचना माँ सरस्वती की महिमा गाने में, भक्ति मार्ग में, कवियों की लेखनी, अशक्त और ज्ञान मार्ग में सम्मुख मिलन का सौभाग्य पाने वाले बच्चों की वाक शक्ति असमर्थ ही रही है। ऐसी माँ के दिव्य चरित्र से जुड़े निजी अनुभव पुष्पों को लेखनीबद्ध कर हम सबको उनकी खुशबू लेने, रंगत देखने, उनके प्रमाणित होने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त कराया है, इस सभी भाई बहनें धन्यवाद के पात्र है। आशा है माँ सरस्वती की साकार झलक देने में अनुभव सागर के ये मोती सक्षम होंगे। नम्र अनुरोध के साथ हमारा दृढ़ विश्वास है कि दृढ़ विश्वास है कि माँ समान आत्मनिष्ठ और एक निष्ठ बनने की ओर दृढ़ता से आगे कदम बढ़ाएंगे और पुस्तक की रचना का प्रयास पुनः कदम बढ़ाएंगे। तब ठीक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दादी प्रकाशमणि।